Assalamu alaikum. Today we will study another application of derivative. We will find the solutions of optimization problems. In today's lecture, we will develop a method for finding the high and low points of the graph of the functions. In the previous lecture, we have analyzed the function. We have find the interval for increasing and decreasing of the function and intervals of concavity, and we have find the points of inflection of the function. Today we will discuss extreme points, relative or local extreme points, critical and stationary points, first derivative test, second derivative test, absolute extreme points, Rolle's theorem, and mean value theorem. After going through today's lecture, we will be able to find the relative or local extreme points and absolute extreme points of the function, and we will learn the use of Rolle's theorem and mean value theorem. First, we will go for the definition of extreme points. If f has either maximum or minimum at x naught, then f is said to have an extremum at x naught. यानी अगर कोई भी पॉइंट है फंक्शन का, उस पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है या मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी फंक्शन का, तो उस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं. या मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है. हम लोग दो टाइप्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. वन इज रिलेटिव और लोकल एक्सट्रीम पॉइंट and other is absolute extremum. इस ग्राफ में देखें, we have the graph for the interval a to b. ठीक है, a से b के दरमियान में हमारे पास एक ग्राफ गिवन है. इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी एब्सोल्यूट और लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके फंक्शन के इंटीरियर पॉइंट्स, आपके फंक्शन के इंटीरियर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, यानी जो भी इंटरवल है उसके इंटीरियर पॉइंट्स पे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, लोकल और रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स. और ये कैसे पॉइंट्स होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो अपनी विसिनिटी में मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, यानी वो अपनी सराउंडिंग में हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट होता है. जिस तरह ये आपके पास देखें, अपनी सराउंडिंग में ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे हाईएस्ट है और ये वाला पॉइंट अपनी सराउंडिंग में लोवेस्ट है. अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट अपनी सराउंडिंग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है, तो रिलेटिव एंड लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स कभी भी बाउंड्री पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, ये हमेशा आपके इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं. यानी हम इसको यूं बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम ऑफ फंक्शन f एग्जिस्ट एट पॉइंट C and point D, and local minimum of this function exist at point E. ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो ये पॉइंट हमारे पास होगा C f of C. ये कोऑर्डिनेट्स होंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट के. इसी तरह अगर हम इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो this will be E f of E. and this point will be D f of D. तो ये हमारे पास लोकल और रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जो अपनी सराउंडिंग में हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे वो लोकल मैक्सिमम होंगे, जो लोवेस्ट पॉइंट्स होंगे वो लोकल मिनिमम होंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स. एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके पूरे फंक्शन में सबसे हाईएस्ट और सबसे
लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, ठीक है। तो आपके पूरे इंटरवल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, और जो आपके पूरे फंक्शन में पूरे इंटरवल में सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम की मैक्सिमम की बात करें तो इस पूरे फंक्शन में अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट सबसे हाईएस्ट है इस पूरे इंटरवल में। सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सबसे लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट इस फंक्शन का ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ए एफ ऑफ ए, ठीक है। ये पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सो दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो आपके फंक्शन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमम है, और जो आपके लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो अपनी सराउंडिंग में मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके जो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो कभी भी बाउंड्री पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स बाउंड्री पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और इंटीरियर पॉइंट्स पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। Relative or local extreme points. If f has either a relative maximum or a relative minimum at x naught, then f is said to have a relative extremum at x naught, ठीक है। सेम डेफिनेशन कि अगर किसी पॉइंट x naught पे relative maximum या minimum पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का तो उसको हम relative extremum पॉइंट बोलेंगे। Relative maximum point, a function f is said to have relative maximum at x naught if there is an open interval containing x naught on which f of x naught is a largest value, that is f of x naught is greater than or equal to f of x for all x in the interval। यानी देखें अगर हम ये एक सराउंडिंग की बात करें, ये पॉइंट अगर आपके पास x नॉट पॉइंट है तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी एज कम्पेयर टू दी ऑल पॉइंट्स। लेट्स सपोज बाकी पॉइंट को हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, ठीक है। तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है रिलेटिव मैक्सिमम की। फॉर रिलेटिव मिनिमम, इफ एक्स नॉट इज रिलेटिव मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ, देन एफ ऑफ एक्स नॉट is less than or equal to f of x for all x in the interval। यानी अगर आपके पास ये relative minimum point है, let's suppose ये x नॉट पे है, तो f of x नॉट will be less than or equal to f of x। x यानी हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से ये वाली वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। सो f of x at x नॉट there is relative minimum of the function। तो ये डेफिनेशंस हैं, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में क्लियर कर दिया। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास 0 पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये अपने सराउंडिंग में एक ओपन इंटरवल अगर हम कंसिडर करें, यहाँ से यहाँ तक कोई छोटे से छोटा ओपन इंटरवल हम कंसिडर करें तो उसमें ये पॉइंट सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ मिनिमम ही एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन के लिए। ये ग्राफ एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। हम एब्सोल्यूट की बात नहीं करें भाई, हम सिर्फ रिलेटिव और लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट करे, ना मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना मैक्सिमम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। इस फंक्शन में देखें तो इसमें आपके पास जो पीक पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपके फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है और ये आपके फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है। ये अपनी सराउंडिंग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और ये अपनी सराउंडिंग में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। यानी जहाँ पे पीक्स वगैरह आ जाती हैं वहाँ पे बेसिकली रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट एट 1 एंड रिलेटिव मिनिमम -1 एंड रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट एट 1।
ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का ग्राफ है। अभी जस्ट हम ग्राफ से देख रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए मेथड भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें, ये पॉइंट अपनी सराउंडिंग में लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज रिलेटिव मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन एंड इट अकर्स एट x इज इक्वल टू 1, सॉरी -1, ठीक है। -1 पे मिनिमम है। इसके अलावा ये पॉइंट आपके पास है, ये भी आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम है, ये अपनी सराउंडिंग में मैक्सिमम पॉइंट है। So at x is equal to 1 there is relative maximum of this function। अगर इस पॉइंट को आप देखें तो इस पॉइंट पे आपका रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अपनी सराउंडिंग में ये मिनिमम पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 पे रिलेटिव मिनिमम है इस फंक्शन का, एंड x इज इक्वल टू 1 पे रिलेटिव मैक्सिमम है। अब इस फंक्शन में देखें, कॉस का फंक्शन है, इसमें आपके जो मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। ये रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और ये आपके रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी, ये जितना इस ग्राफ को एक्सटेंड करते जाएंगे उतने हमारे पास रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे पहले हम रिलेटिव मैक्सिमम की बात करते हैं, तो -2 पाई 0 2 पाई, यानी पाई के इवन मल्टीपल्स जो हैं वहाँ पे आपके फंक्शन के रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। और अब आप मिनिमम की बात करें तो मिनिमम देखें, आपके पास इधर -पाई पाई और इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पाई, ठीक है। यानी आपके जो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स हैं कॉज फंक्शन के, वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके फंक्शन के वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 के इक्वल हो या उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, अनडिफाइंड हो। ऐसे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। फर्दर क्रिटिकल पॉइंट्स में जिन पॉइंट्स पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, सिर्फ वो वाले पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, यानी स्टेशनरी पॉइंट स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। अब इस ग्राफ को देखें, इसमें देखें आपके पास x1 x2 और x5, यहाँ पे आपके जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। डेरिवेटिव 0 के इक्वल कैसे है? इन पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइंस की स्लोप हॉरिजेंटल है और डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट लाइन की स्लोप, ठीक है। और टेंजेंट लाइन की स्लोप हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप 0 होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। इसी तरह ये पॉइंट यहाँ पे भी टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल है, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x1, x2 एंड x5। इसके अलावा अगर आप इन पॉइंट्स को देखें तो ये पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं। वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे पॉइंट्स भी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जहाँ पे शार्प एंड्स आ जाते हैं वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें आपके पास पीक्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो या वो पॉइंट्स जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स सिर्फ आपके पास ये वाले हैं, एट x1 x2 एंड x5, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। जहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल होते हैं तो वो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, यानी यहाँ पे
x1 f ऑफ x1, ठीक है, इस पॉइंट को हम लिखेंगे x1 f ऑफ x1 और इस पॉइंट को x2 f ऑफ x2 और इस वाले पॉइंट को x5 f ऑफ x5। ये पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है? सपोज दैट f is a function defined on an open interval containing the point x naught if f has a relative extremum at x naught, then x is equal to x naught is a critical point of f, that is either f derivative of f at x naught is equal to 0 or f is not differentiable at x naught। इस थ्योरम में ये कह रहे हैं कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन के एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करते हैं, यानी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव या तो ज़ीरो के इक्वल हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, यानी वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स, फंक्शन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वहीं पे फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। आप इस ग्राफ को भी देखें तो जो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे पीक्स हैं आपके पास, वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। जिस तरह आप इस वाले को देखें, यहाँ पे भी रिलेटिव मैक्सिमम है, यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है, यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे या तो डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल हो, यानी ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, या जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। एग्जाम्पल, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। आपको फंक्शन गिवन है, इसके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव या तो ज़ीरो के इक्वल हो या नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन को सॉल्व करने से क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ जाता है +-1। तो इस पॉइंट पे आपके फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें ये फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पे होती है जहाँ पे जहाँ पे डेरिवेटिव कहीं ना कहीं अनडिफाइंड हो जाए। तो यहाँ पे अनडिफाइंड वाली कंडीशन नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास। ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं। 1 पे और -1 पे क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया था। तो 1 पे देखें रिलेटिव मिनिमम है और -1 पे देखें रिलेटिव मैक्सिमम है। यहाँ पे भी हमने इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। 5x⁻⁻⁻⁻³ कॉमन लिया है, तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। x⁻⁻⁻³ को हम डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव पावर के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। जब हमने डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो आपके पास x= एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और दूसरा देखें, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी है। आपका ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है? जहाँ पे x 0 है। इन x को 0 पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव आपके पास इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो x=0 इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट है और ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट
ज़रूरी नहीं है कि स्टेशनरी पॉइंट हो। तो स्टेशनरी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट, हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी नहीं होता, क्योंकि स्टेशनरी के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन होती है कि डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल हो। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन स्टेशनरी में नहीं आती, ठीक है। तो बेसिकली हम हर जगह क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम ही लेते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स में दोनों डेफिनेशंस आ जाती हैं। ये इसका ग्राफ है, इसमें आप देखें हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो 0 और 2 आया। तो आप 0 को देखें तो ये 0 है, ठीक है। 0 पे देखें रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे शार्प एंड है, ठीक है। तो जहाँ पे शार्प एंड होते हैं वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। दूसरा आपके पास 2 आया है, ठीक है। तो 2 पे भी आपके फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। A function f has relative extremum at those critical points where first derivative changes sign. अच्छा, अब फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस को देखा गया तो ये पता चला कि फंक्शंस के एक्सट्रीम, रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करती है, ठीक है। डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। अगर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रही है एक्सट्रीम पॉइंट से पीछे और एक्सट्रीम पॉइंट से आगे, तो इसका मतलब है वो कोई एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। वो क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है आपके पास। अब फर्स्ट वाले फंक्शन को अगर आप देखें इसको, तो इसमें देखें ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। तो इसकी लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, हमें कैसे पता चला? डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है, तो यहाँ पे आप जितनी भी टेंजेंट लाइन स्केच करेंगे उनकी स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अपवर्ड लाइन की डायरेक्शन है, ठीक है। और इसकी लेफ्ट साइड पे अगर आप राइट साइड पे अगर आप देखें तो इस पे जब हम टेंजेंट लाइंस स्केच करेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइंस हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब डेरिवेटिव चेंज हो रहा होता है तो वो पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव, यहाँ पे आपके जो टेंजेंट लाइंस की स्लोप है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे टेंजेंट लाइंस की स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा। अब इस पॉइंट को देखें, यहाँ पे जब आप इसकी लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव यानी स्लोप्स ऑफ टेंजेंट लाइंस आर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इस साइड पे देखें, राइट साइड पे जब आप लाइंस टेंजेंट लाइंस स्केच करें तो उनकी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो अपवर्ड मूव कर रहे हैं। जब आपका डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा हो तो इसके दरमियान में जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो रिलेटिव मिनिमम होता है। सो दिस पॉइंट इज मिनिमम, ठीक है। इसी तरह आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, सो दिस इज रिलेटिव मिनिमम पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखें, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। अच्छा, इस केस में डेरिवेटिव जो है यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है, यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है। यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखें तो स्लोप, टेंजेंट लाइंस की स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। और इस साइड पे अगर आप डेरिवेटिव देखें यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आपका फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ना तो रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है ना रिलेटिव
मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कनकेविटीज चेंज हो रही है, देखें ये कनकेव डाउन है और ये कनकेव अप है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे भी आप देखें, अगर आप ये भी आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल है एक्स नॉट पे। यहाँ पे जो आप टेंजेंट लाइन स्केच कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट लाइंस की स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। जब आप यहाँ पे टेंजेंट लाइंस स्केच कर रहे हैं तो इन टेंजेंट लाइंस की स्लोप भी नेगेटिव है, क्योंकि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव से नेगेटिव में ही जा रहा है। सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे कोई रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे कनकेविटीज चेंज हो रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो वर्टिकल है, और वर्टिकल टेंजेंट लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती है और टेंजेंट लाइन की स्लोप डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे डेरिवेटिव इन्फिनिटी है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है डेरिवेटिव, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें टेंजेंट लाइंस की स्लोप यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं हो रहा, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। सेम इज द केस विद दिस। यहाँ पे देखें डेरिवेटिव के साइंस यहाँ पे नेगेटिव हैं, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव के साइन नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे यहाँ पे, यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट कोई भी क्रिटिकल पॉइंट पे रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट तब एग्जिस्ट करेगा अगर उसकी बोथ साइड पे साइन चेंज हो रहा है। अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन है और राइट साइड पे नेगेटिव साइन है, यानी एक्स नॉट से छोटी वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव साइन है और बड़ी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव साइन है डेरिवेटिव का, तो वो रिलेटिव मैक्सिमम है। और अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड यानी छोटी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव साइन है डेरिवेटिव का और बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव साइन है डेरिवेटिव का, तो वहाँ पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। और जहाँ पे साइंस चेंज नहीं होते बोथ साइड्स ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। सो यहाँ से हमारे पास बना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो सेम जो भी मैंने स्टोरी बताई है प्रीवियस स्लाइड में, वो सारी इस थ्योरम में लिखी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम x नॉट, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज लेस देन 0 ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग राइट फ्रॉम x नॉट, देन f हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x नॉट, ठीक है। यानी अगर लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव है एक्स नॉट के, तो वो रिलेटिव मैक्सिमम है। बी पार्ट में ये बता रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है एक्स नॉट के लेफ्ट और राइट साइड पे, तो एक्स नॉट पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह इफ f prime of x has the same sign on an open interval extending left from x naught as it does on an open interval extending right from x naught, then f does not have a relative extremum at x naught. अगर x naught के both side पे signs same हो derivative के, तो वो point उस point पे extreme points exist नहीं करते। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन। हमने इस पॉइंट के रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जब भी आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो सबसे पहले हम ये वही क्वेश्चन है जहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे। ये डेरिवेटिव हमने लिया था और डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आगे थे +-1। अब यहाँ पे हमने रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम रियल नंबर लाइंस को यूज़ करेंगे।
अब ये जो आपके पास कंप्लीट टर्म है ये बेसिकली डेरिवेटिव है x का, ठीक है। और यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं रियल नंबर लाइन यूज़ करूँगी, ठीक है। ये रियल नंबर लाइन है, इस साइड पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये दरमियान में ज़ीरो है, ठीक है। पहले मैं इनके साइंस यहाँ पे लिखूँगी। पहले हम x-1 को लिखते हैं। x-1 के साइंस लेंगे। x-1 ज़ीरो वैल्यू कब देगा? जब x 1 के इक्वल होगा, यानी x 1 पे ज़ीरो वैल्यू देगा, तो यानी 1 के लेफ्ट और राइट साइड पे साइंस चेंज होंगे। अब 1 से बड़ी वैल्यूज़ जब हम x-1 में पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देगा x-1 के पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, यानी 2 पुट कर लें तो 2-1 1, और इस तरह 1 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, और 1 से छोटी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे 0, 1/2, तो ये आपके पास x-1 नेगेटिव आंसर्स देगा। तो ये x-1 के साइंस हो गए। उसके बाद हम लोग x+1 के साइंस देखेंगे। अब x+1 को देखें, x+1 ज़ीरो कब होगा? जब इसमें हम -1 पुट करेंगे, ठीक है। यानी -1 पे x1 ज़ीरो हो रहा है, यानी इसके लेफ्ट और राइट साइड पे साइंस चेंज होंगे, ठीक है। तो अब हम x+1 के साइंस लिखेंगे। -1 से बड़ी वैल्यूज़ जब हम इसमें पुट करेंगे, यानी -1 से छोटी वैल्यूज़, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा, बड़ी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 अगर पुट करें तो 1 आएगा, -1/2 पुट करें तो 1/2 आएगा, यानी पॉजिटिव आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जब आप -1 से बड़ी वैल्यूज़ x+1 में पुट करते हैं तो x+1 आपको पॉजिटिव आंसर्स देता है, ठीक है। इसी तरह -1 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं, यानी -1 से छोटी वैल्यूज़ जब हम x+1 में पुट करेंगे, ठीक है, यानी -2, -3, तो ये आपको नेगेटिव आंसर्स देगा x+1। यहाँ पे हम नेगेटिव साइंस लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो -1 और 1 पे हैं, तो हम जस्ट इन क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव के साइंस स्केच करूँगी, ठीक है। डेरिवेटिव आपके पास इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनके साइंस को हम डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट पोर्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। इन डिफरेंट पोर्शंस में ये -1, 0, 1, इन डिफरेंट पोर्शंस में हम इनके साइंस पहले लिख लेते हैं डेरिवेटिव के। पहले इस यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। -∞ टू -1 के लिए अगर हम साइन देखें डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव बेसिकली इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इन दो फंक्शंस के साइंस का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग इसी में इंटरेस्टेड हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इनके साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, यानी -∞ से -1 तक डेरिवेटिव के साइंस पॉजिटिव होंगे। उसके बाद -1 और 0 के दरमियान देखें तो प्लस माइनस माइनस, 0 और 1 के दरमियान देखें प्लस माइनस माइनस, 1 से ऑनवर्ड्स देखें तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव के साइन लिख लिए। अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से थे? -1 एंड 1, -1 एंड 1, हम जस्ट इन्हीं साइंस को डिस्कस करेंगे। अब देखें, -1 के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन है डेरिवेटिव के, और राइट साइड पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो अगर आपके लेफ्ट साइड क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइंस हो और राइट साइड पे नेगेटिव साइंस हो, तो वो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें, x0 के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, ठीक है, और राइट साइड पे नेगेटिव है, तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होता है। तो ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है -1 पे, ठीक है। अब 1 को चेक करें, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स को ही हमने जस्ट चेक करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं।
1 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन है डेरिवेटिव के और राइट साइड पे पॉजिटिव साइंस हैं। ठीक है, तो आप ज़रा इधर देखें, ये आपके मिनिमम पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइंस हैं डेरिवेटिव के और राइट साइड पे पॉजिटिव साइन हैं, तो ये रिलेटिव मिनिमम है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। So x is equal to 1, there is relative minimum of this function, and at x is equal to -1 there is relative maximum of this function। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। -1 पे रिलेटिव मैक्सिमम है और +1 पे रिलेटिव मिनिमम है, और ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है हमारी सोल्यूशन से। नेक्स्ट आपके पास सेम वही एग्जांपल है जो जिसके लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे। ठीक है, तो इसके हमने अब रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो जब भी हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे 2 और 0 थे। ये हमारा डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे भी जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं, हम रियल नंबर लाइन से हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम जब भी आपके पास प्रोडक्ट या कोशेंट आ जाता है डेरिवेटिव में, तो आप उसको रियल नंबर लाइन से इजीली उसके साइंस देख सकते हैं। ये 0 है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास 2 टर्म्स का कोशेंट है, x-2 एंड x पावर 1/3। पहले x-2 के साइंस की बात करते हैं। x-2 आपको 0 आंसर कब देता है? जब x 2 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम ये x2 है। ठीक है, अब 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए x-1 पॉजिटिव आंसर्स देगा। ठीक है, ये 2 है, 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये पॉजिटिव आंसर्स देगा x-2। ठीक है, और 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव आंसर्स देगा। यानी आप यहाँ पे 1 पुट करके देखें x-2 में, तो -1 आएगा। ठीक हो गया। अब हम साइंस डिस्कस करेंगे x पावर 1/3। 1/3 पावर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब इसमें 0 कब आता है? जब x में 0 पुट करेंगे, तो ये 0 पे ही इसके साइंस चेंज होंगे, 0 की लेफ्ट और राइट साइड पे। तो जब हम इसमें 0 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये आपको पॉजिटिव आंसर्स देगा। ठीक है, और जब आप 0 से छोटी यानी नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, तो ये आपको नेगेटिव आंसर्स देगा। क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे। ठीक हो गया, ये हमने साइन स्केच कर दिए। अब हमने डेरिवेटिव के साइन स्केच करना है। ये जो आपके पास है, ये बेसिकली डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब हम डेरिवेटिव के साइंस स्केच करेंगे। अब यहाँ पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जस्ट हम इन पॉइंट्स पे देखेंगे, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहले हम डेरिवेटिव के साइंस यहाँ पे बना लेंगे। -∞ से 0 के दरमियान माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, डेरिवेटिव का साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 एंड 2 के दरमियान प्लस माइनस माइनस। अच्छा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखें, जब आपके पास टर्म्स डिवाइड भी हो रही होती हैं, तो उनके जो साइंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं। जब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनके साइंस बेसिकली मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं। अब 2 से ऑनवर्ड्स देखें, 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये डेरिवेटिव के साइन हो गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या थे? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स इधर लिख लिया करें, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। तो 0 को पहले डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है,
ज़ीरो को पहले डिस्कस करेंगे। ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव साइन है और राइट साइड पे भी नेगेटिव साइन है, यानी साइन चेंज नहीं हो रहा क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड पे। तो यहाँ पे कोई एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब टू को डिस्कस करें। टू की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन है और राइट साइड पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, जब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन हो क्रिटिकल पॉइंट के और राइट साइड पे पॉजिटिव साइन हो तो वो रिलेटिव मिनिमम होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है और x इज इक्वल टू 0 पे इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर हम सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये प्लस है आपके पास, तो इस साइड पे प्लस है और इस साइड पे माइनस है, तो x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ को। ये x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है और ये आपके सराउंडिंग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो 0 पे रिलेटिव मैक्सिमम है। और अगर आप 2 को डिस्कस करें तो 2 पे आपके पास सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये रिलेटिव मिनिमम है। तो हमारा सॉल्यूशन ग्राफ के साथ कंसिस्टेंट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है टू फाइंड दी एक्सट्रीम पॉइंट्स, रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे टू फाइंड दी एक्सट्रीम पॉइंट्स। दिस टेस्ट इज सिंपल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन समटाइम्स ये टेस्ट फेल हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड नहीं कर पाते या ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाना पड़ता है। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखें, ये बेसिकली कनकेविटी से इसकी डेफिनेशन बनी है। जहाँ पे देखें ये वाला पार्ट देखें, आपके पास अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो ये पॉइंट आपके फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, और रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर आप इतने पोर्शन को देखें तो यहाँ पे आपके पास कनकेव डाउन है। ठीक है, यानी अगर किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे आपके पास कनकेव डाउन हो जाए तो वो पॉइंट मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम है। ठीक है, इस तरह अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल है फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए कनकेव अप है। ठीक है, इस पोर्शन में तो यहाँ पे कनकेव अप है और ये पॉइंट रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है, यानी यहाँ पे जहाँ पे कनकेव अप होगा वहाँ पे जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, तो कनकेविटीज डबल डेरिवेटिव से रिलेट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो वो रिलेटिव मैक्सिमम है, क्योंकि लेस देन 0 के लिए कनकेव डाउन की कंडीशन होती है। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वहाँ पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कनकेव अप पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये थ्योरम बन गया है। ठीक है, इफ फर्स्ट डेरिवेटिव x naught is equal to 0 and double derivative is greater than 0, then f has relative minimum at x naught। ठीक है, अगर x naught कोई क्रिटिकल पॉइंट है और x naught पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो x naught पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का। इस तरह अगर x naught क्रिटिकल पॉइंट है और x naught पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा तो x naught इज रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन f। इस तरह अगर डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो ये टेस्ट इनकंक्लूसिव हो जाता है। f may have relative maximum, a relative minimum or neither at x naught। ठीक है, यानी f में कोई भी फंक्शन है उसमें रिलेटिव मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर सकता है, रिलेटिव मिनिमम भी एग्जिस्ट करता है, और हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट ना करें। तो जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट नहीं करते वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख सकते हैं, वहाँ से हम उसको रिलेट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल 5, इस फंक्शन के लिए हमने रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, क्योंकि जब भी हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने, और उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको फैक्टराइज किया, तो यहाँ से आपके पास इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स 0, -1 और 1 आ जाते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है और कहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है। तो पहले हमने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसमें 1 बाय 1 क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव में हमने 0 पुट किया, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो 0 आंसर आने का मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अब हम डबल डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने से 30 आ गया। 30 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 1 पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट -1 है, हमने डबल डेरिवेटिव में -1 पुट किया, तो आपके पास -30 आया, विच इज़ लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0, इट मीन्स f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। तो ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, काफ़ी सिंपल है, तो कोशिश किया करें कि इसी को यूज़ करें। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी मेथड ले सकते हैं अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन ना हो। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे 0, -1, ठीक है, एंड 1 पे ये मैक्सिमम पॉइंट है, सॉरी मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें -1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम, और 0 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आपके कनकेविटी चेंज हो रही है, और 1 पे रिलेटिव मिनिमम है। तो ये हमारे सोल्यूशन से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि जब हम पूरे फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं तो वो हमारे एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, f has an absolute maximum at x naught if f of x is less than or equal to f of x naught for all x in the interval। यानी पूरे इंटरवल में f of x naught की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, बड़ी होगी सारी x की वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू से। ठीक है, इसी तरह मिनिमम के लिए हमारे पास जो f of x naught है उसकी वैल्यू सबसे लेस होगी एट ऑल पॉइंट्स, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल। Extreme value theorem: if a function f is continuous on an finite closed interval ab, then f has both an absolute maximum and absolute minimum on interval ab। अगर आपका फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस है तो उस फंक्शन के एब्सोलूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा और एब्सोलूट मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए, जब हम रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे समटाइम्स एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं भी करते थे, समटाइम्स सिर्फ मैक्सिमम एग्जिस्ट करता था, समटाइम्स सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट करता था, समटाइम्स दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन अगर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है और उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसमें एब्सोलूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा, एब्सोलूट मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फंक्शन की कोई ना कोई हाईएस्ट या कोई ना कोई लोएस्ट वैल्यू तो होगी ही होगी। ठीक है, और वही एब्सोलूट एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम: इफ f has absolute extremum on an open interval ab, then it must occur at a critical point of f। अगर ओपन इंटरवल में हम एब्सोलूट एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो वो फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आपके जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं उसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट ही क्रिटिकल पॉइंट्स पे करते हैं। ठीक है, जब हम एब्सोलूट एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो उसमें एक तो हम लोग एंड पॉइंट्स पे, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे भी एब्सोलूट वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंटरवल के एंड पॉइंट्स को भी कंसीडर करेंगे, साथ में
जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनमें भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। तो इन सारे वैल्यूज़ को मिला के हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे मिनिमम और कहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। ये प्रोसीजर है टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स फॉर द फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि अब क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास इंटीरियर में ही होते हैं इंटरवल के। Evaluate f at all the critical points and at the end points a and b। उसके बाद हमने फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स और आपके इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं यानी a एंड b, इनको फंक्शन में पुट करना है। ठीक है। द लार्जेस्ट ऑफ द वैल्यूज इन स्टेप 2 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑन इंटरवल a b एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। आपने फंक्शन में सारे क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स जब पुट किए तो उसमें फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगी उस पॉइंट पे फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और जिस पॉइंट में सबसे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी उस पॉइंट पे आपके फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल 6 की तरफ आ जाते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द इंटरवल 1 to 5 एंड डिटरमिन where these values occur। हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इसका लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने फैक्टराइज कर दिया तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास 2 और 3 आ जाते हैं। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स 2 एंड 3 आ जाते हैं। उसके बाद अब हम एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये 2 आ गए हमारे पास। उसके बाद एंड पॉइंट्स, जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो हम इन चारों वैल्यूज़ को लेंगे, 2, 3, 1 एंड 5। इसमें 2 और 3 जो हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 1 एंड 5 जो हैं ये एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के। ठीक है, इन पे फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। हमने फंक्शन, ये आपका फंक्शन f है, इसमें 1 पुट किया तो आपके पास 23 आ गया, 2 पुट किया तो 28 आ गया। ठीक है, 3 पुट किया तो 27 आ गया, 5 पुट किया तो 55 आ गया। अब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 55 है, यानी 5 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 55। और यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू 23 है, यानी फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 1 पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 23। Next is Rolle's theorem. Statement of Rolle's theorem says, let f be continuous on the closed interval ab and differentiable on the open interval ab if f of a is equal to 0 and f of b is equal to 0, then there is at least one point c in the interval open interval ab such that f prime of c is equal to 0। ये आपको ग्राफ से मैं समझाऊंगी। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन f है, दिस इज फंक्शन f, क्लोज्ड इंटरवल a b में ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और अगर f ऑफ a 0 के इक्वल है एंड f ऑफ b ये भी 0 के इक्वल है। ठीक है, 0 के इक्वल होने का मतलब है कि वो x एक्सिस को कट कर रही है a पे और b पे। अगर ये y है, y एक्सिस है, तो f ऑफ a यहाँ पे 0 है। ठीक है, f ऑफ b भी यहाँ पे 0 है। देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट c इन द इंटरवल ए बी, यानी ये जो ओपन इंटरवल है ये इंटीरियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ए बी के इंटीरियर में कोई ना कोई एक पॉइंट c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि c पे जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजेंटल होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है,
ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऐसा पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ज़ीरो होगा, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो इसके दरमियान ज़रूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो, एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हम ये कह देते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट, तो सी पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है और डी पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है। एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। फाइंड 2x intercepts of function f of x this and confirm that f prime of c is equal to 0 at some point c between those intercepts. अब हमने यहाँ पे बेसिकली c फाइंड करना है, रोल्स थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूव करना है। बेसिकली ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को फैक्टराइज किया है, ठीक है। सो x इंटरसेप्ट्स आर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब आपके पास x इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन x एक्सिस को कट करता है, यानी ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम x इंटरसेप्ट्स भी बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शन x एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो x एक्सिस को कट करने का मतलब है जहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो वो वैल्यूज हमारे पास 1 और 4 हैं। सिंस द पॉलिनोमियल f इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, उसके बाद जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इस इंटरवल में, ठीक है। यानी जो x इंटरसेप्ट्स वाला इंटरवल है उसमें कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो तब रोल्स थ्योरम वहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका फंक्शन था, ठीक है। और इसके जो x इंटरसेप्ट्स हैं वो 1 और 4 हैं, यानी हमारे पास जो इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है 1 से 4 के दरमियान है। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक लीनियर फंक्शन होगा, फिर उसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो ये सब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट C एग्जिस्ट करता है जहाँ पे उस पॉइंट C पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। तो हमने वो पॉइंट C इंटीरियर पॉइंट बिटवीन 1 to 4 हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये आपका f फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया 2x माइनस 5। ये 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो C वैल्यू होगी। इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास x इज इक्वल टू 5/2, यानी ये वो वैल्यू है C 5/2 जहाँ पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम हमने यूज़ करके C की वैल्यू फाइंड की है। ये आपके पास इसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास C पॉइंट है, ठीक है, 5/2, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। Next is mean value theorem. Mean value theorem, let f be continuous on the closed interval ab and differentiable on the open interval ab, then there is at least one point C in ab such that f prime of C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. इसको भी मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी। यहाँ पे एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ये आपके पास ए से बी के दरमियान एक इंटरवल है, इसमें ये जो फंक्शन है एफ ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट्स में ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, यानी कहीं पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला केस नहीं है। देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन इंटीरियर ऑफ ए बी such that derivative of C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. देखिए ये आपके पास डेरिवेटिव है, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट C, यानी कोई एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ये वाली जो लाइन है ये डेरिवेटिव ऑफ f एट C है, दिस लाइन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये आपके पास क्या है, जब आपके पास देखें ये बेसिकली
स्लोप है सीकेंट लाइन की। अगर आप ये देखें इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल आपके पास ये सीकेंट लाइन है। सीकेंट लाइन दो कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए गुजरती है और टेंजेंट लाइन 1 पॉइंट पे, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सीकेंट लाइन की अगर आप यहाँ पे स्लोप फाइंड करें, अगर आप इसकी स्लोप देखें तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ बी यानी y की वैल्यूज को का डिफरेंस लेंगे माइनस एफ ऑफ ए, ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। दिस इज स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन, ठीक है। यानी हमारे पास एक सीकेंट लाइन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल होगी। पैरेलल होने का मतलब है इनकी स्लोप्स सेम होंगी, ठीक है। जब आप पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं तो इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स आप कहते हैं उनकी स्लोप्स सेम होती हैं, ठीक है। शो दैट द फंक्शन f satisfies the hypothesis of mean value theorem over the interval 0 to 2 and find all values of c in the interval 0 to 2 at which the tangent line to the graph of f is parallel to the secant line joining the points 0 f of 0 and 2 f of 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर करती है तो हमने वो पॉइंट सी फाइंड करना है जहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप उसके पैरेलल सीकेंट लाइन की स्लोप के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए, यहाँ पे ए आपके पास 0 है और बी आपके पास 2 है, ठीक है। हमारे पास सीकेंट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। उससे पहले हम देखेंगे कि ये मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करती है या नहीं। 0 और 2 के दरमियान ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ये पोलिनोमियल फंक्शन है, सो दिस इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, और ये डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि इसके जितने भी आप डेरिवेटिव्स लेंगे वो भी पोलिनोमियल्स ही होंगे और पोलिनोमियल्स के डेरिवेटिव्स भी डिफरेंशिएबल होंगे वो, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को ये सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमने अब स्लोप फाइंड करनी है सीकेंट लाइन की जो ए और बी से पास कर रही है, ठीक है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है, इसके लिए हमें एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए पहले फाइंड करेंगे, हियर ए इज 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इस फंक्शन में आपने 0 पुट किया, ठीक है। इसी तरह इसमें 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 3, इसमें 2 पुट किया तो 3 आ गया। उसके बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाता है 3x² डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसमें c पुट करेंगे तो x की जगह c लिख देंगे, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव की हाइपोथेसिस क्या थी, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब हमने इस डेरिवेटिव को इक्वेट करना है इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। हमने इक्वेट किया, इक्वेट करने के लिए इसको हमने c के लिए सॉल्व किया तो c की वैल्यू आपके पास आ जाती है +-2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, यानी ये वो वैल्यू है जहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप इस सीकेंट लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। वो सीकेंट लाइन जो ए और बी में से पास कर रही है, यानी 0 और 2 में से पास कर रही है। ये आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है ये आपके पास 1 और 2 0 और 2 इंटरवल था, तो 0 और 2 में से जो लाइन पास कर रही है, ठीक है, वो आपके पास सीकेंट लाइन की स्लोप है और ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है। ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हैं। तो आज के लेक्चर में हमने रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करना सीखे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने यूज़ किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने यूज़ किया, उसके बाद एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स आपने फाइंड किए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स का डिफरेंस। उसके बाद आपने रोल्स थ्योरम को यूज़ करना सीखा और मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी और उसको यूज़ करना सीखा। ये आपके पास कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप लोग ट्राई करें, ठीक है। ये रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट से रिलेटेड है और ये एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट से रिलेटेड है, और 4.8 जो है ये रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप ट्राई करें।
if you feel any difficulty, you can ask your respective teacher. Take care of yourself. Allah Hafiz.